नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर भी 6वीं किस्त भेजना शुरू, 2500 प्लस 2500 एक साथ। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है ये भेजना शुरू हो गया है। विभाग के द्वारा पैसा डालना शुरू हो गया है और सभी माताओं बहनों को उनके बैंक खाते में पैसा प्राप्त भी होने लगा है। और देखिए, जिन माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, जिसके कि कई कारण है, मैंने आपको बहुत बार कारण बताए हैं कि या तो कोई तकनीकी समस्या हो गया होगा या फिर मान लीजिए कि पैसा डालने में ज़्यादा देरी हुआ होगा, तो इसलिए भी सरकार पैसा डालना बंद कर दी है, ताकि आपको एक साथ ही 5वीं किस्त की राशि प्लस 6वीं किस्त की राशि यानी कि 2500 प्लस 2500 दे सके। तो अगर आपको 5वीं किस्त की नहीं मिली है राशि, तो फिर आपको 2500 और 2500 यानी कि 5वीं किस्त का 2500 प्लस 6वीं किस्त का 2500 दोनों का मिला करके 5000 रुपया आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए, लाइव देखें अभी, तो आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि 6वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है और अभी तक कितनी माताओं बहनों को मिला है, कौन कौन से जिला में मिला है और आपको कब मिलेगा, और सभी माताओं बहनों को कितनी तारीख तक यानी कि कब तक मिल जाएगा, आपको हर एक कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 6वीं किस्त को लेकर के ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि 6वीं किस्त अभी तक किनको किनको मिला है। ठीक है, और साथ ही आपको जिलों का लिस्ट दिखाएंगे कि कौन कौन से जिला में अभी पैसा भेजा जा रहा है और बाकी के जो भी जिले बच जाते हैं उनमें कब भेजा जाएगा और सभी माताओं बहनों को कब तक राशि प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको 6वीं किस्त की राशि लेनी है, साथ में इसके आगे का जैसे आपका 7वां किस्त जारी होगा, 8वां किस्त जारी होगा, जो भी किस्त जारी होगा, तो 6वां किस्त से लेकर के आगे का जितना भी किस्त है, अगर आपको लाभ लेना है तो एक काम आपको जरूर से करवाना होगा, अन्यथा आप योग्य लाभुक भी हैं, आपका सारा जानकारी भी सही है, अभी तक आपको 5 किस्त की राशि भी मिली है, लेकिन आपको 6वां किस्त और उसके आगे का किस्त की राशि नहीं मिल पाएगा अगर आप लोग ये नहीं करवाते हैं। तो क्या करवाना है आपको ये भी बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग कोई बात को छोड़ ना दे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, मैया योजना 6वीं किस्त मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है। और इसी में जिनका 5वीं किस्त नहीं आया है, तो 6वीं किस्त के साथ ही उनका 5वीं किस्त भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए विस्तार में क्या जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि का जितनी भी माताएं बहनें इंतजार कर रही थी, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 6वीं किस्त की राशि डलाना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना, 6वीं किस्त की जो राशि है दोबारा से 2500 रुपये ये आपका डलाना शुरू हो गया है। आपका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। बहुत सारी माताओं बहनों का तो इंतज़ार खत्म ही हो गया है, यानी कि उनको राशि मिल भी गई है। यहाँ पर देखिए, और कुछ माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल भी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपये प्राप्त भी हो गया है, उनको 2500 रुपये की राशि मिल भी गई है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाऊंगा, आगे अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये वाला पूरा कंप्लीट अपडेट देख लीजिए, क्योंकि पूर्व में यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि 20 से 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो देखिए, पूर्व की घोषणा में या फिर पूर्व का जो भी अपडेट था, यानी कि इसके पीछे, तो उसमें भी यही बताया गया था आपको कि जो यहाँ पर 6वीं किस्त की राशि है ये आपका 20 से 25 जनवरी तक भेजा जाएगा, यानी कि 20 से 25 जनवरी के बीच कभी भी आपके बैंक खाते में पैसा पहुँच सकता है। और साथ ही कौन कौन से बैंक खाते में आएगा तो ये भी आपको यहाँ पर बताएंगे। आगे देखिए, तो देखिए 20 जनवरी को तो बड़े पैमाने पर पैसा भेजा ही जाएगा, पर उससे पहले भी बहुत सारे लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है।
तो देखिए 20 जनवरी को भी यहाँ पर पैसा भेजा जाएगा और ये बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर पैसा भेजा जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर सभी माताओं को 20 जनवरी को पैसा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है और देखा भी गया है, जैसे जब आपका 5वां किस्त का जारी होना था पैसा, 5वां किस्त आपका 6 जनवरी को कार्यक्रम के रूप में जो जारी होना था, तो उसके पूर्व में 2 दिन पहले ही 4 जनवरी को और 5 जनवरी को बहुत सारी माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि पहुंच गई थी, उनके बैंक खाते में राशि मिल गया था। और आप में से भी बहुत सारे माताओं बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके बताया था कि उनको 5 और 4 जनवरी को ही पैसा मिल गया है। तो देखने को ये मिला है कि जब भी बड़े पैमाने पर पैसा जारी होना रहता है तो उसके 1-2 दिन पहले ट्रायल के रूप में भी बहुत सारे माताओं बहनों को पैसा भेज दिया जाता है। तो उसके तहत ही कुछ माताओं बहनों को मिल गया है और आप सभी माताओं बहनों को भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो 20 जनवरी को अगर बड़े स्तर पर पैसा भेजा जाता है तो उसी दिन आपको प्राप्त हो जाएगा, और अगर 20 जनवरी को बड़ा स्तर पर नहीं भेजा जाता है तो फिर धीरे धीरे करके 25 जनवरी तक बारी बारी से, जैसे 5 जिलों का 10 जिलों का कल, फिर बाकी के जो भी जिले हैं उसके अगले दिन, ऐसे करके 25 जनवरी तक, यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले आप सभी माताओं बहनों के खाते में राशि भेज दी जाएगी, पैसा भेज दिया जाएगा। इसके पूर्व के किस्त में भी ऐसा देखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका जो पूर्व का किस्त था, कौन सा था? ये था आपका 5वां किस्त। कौन सा? 5वां किस्त। तो 5वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले भी ये देखा गया है कि ट्रायल के रूप में 2 दिन पहले से ही पैसा आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आपका ये बोला गया है कि 20 जनवरी से बड़े पैमाने पर पैसा आपका डला सकता है। तो यहाँ पर ट्रायल के रूप में बहुत सारी माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल गई है। बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक खाते में पैसा आएगा। तो चाहे आपके पास स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता हो, चाहे आपके पास सेंट्रल बैंक हो, चाहे आपके पास पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आपके पास बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपके पास इंडियन बैंक हो, या फिर कोई और भी बैंक हो, चाहे आपके पास पोस्ट ऑफिस का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक खाता आपका है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका मेन बैंक खाता से यहाँ पर संबंध नहीं है। मेन आपका है डीबीटी, कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी बैंक खाता है, बस शर्त है आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, कोई भी बैंक खाते में आपका पैसा पहुँच जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए उसी बात को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल पाई है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी स्तर पे पैसा 20 से 25 जनवरी के बीच भेजा जाएगा। देखिए आप में से अधिकतर माताओं बहनों को, चूँकि अभी यहाँ पर 6वीं किस्त की राशि नहीं मिली होगी, ठीक है, तो आपको चिंतित होने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिली है और ये भी ट्रायल के रूप में मिली है। जब यहाँ पर बड़े स्तर पर पैसा भेजा जाएगा 6वीं किस्त का, तभी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आपको मतलब बड़े स्तर पर भेजा जाएगा तभी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि आपको भी ट्रायल के रूप में ही पैसा मिल जाए, तो आपके भी बैंक खाते में आज भी पैसा पहुंच सकता है, कहना नहीं है कुछ भी, क्योंकि 20 से 25 जनवरी तक कभी भी किसी भी वक्त आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच सकता है। अभी भी ट्रायल के रूप में पैसा मिल रहा है बहुत सारी माताओं बहनों को। तो आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। साथ में यह भी ध्यान दीजिए कि 6वीं किस्त की राशि के लिए आपका डीबीटी ऑन जरूर होना चाहिए, अन्यथा आपको 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे के कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 6वीं किस्त की राशि चाहिए और उसके आगे का कोई भी किस्त की राशि चाहिए, तो आपको एक काम करवाना होगा, जो कि क्या है, यह है आपका डीबीटी। आपका चाहे जो भी बैंक खाता हो, उससे मतलब नहीं है कि आपका सरकारी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है या फिर कोई भी बैंक है। मेन है आपका डीबीटी, कि कोई भी बैंक आपने मैया योजना में दिया है, बस आप लोग डीबीटी चालू करा लीजिए, मतलब कि आधार जुड़वा लीजिए, क्योंकि जो 6वीं किस्त की राशि है और उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा, सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा, जिससे कि बहुत सारा यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा कि जिन माताओं बहनों को अभी तक कोई भी किस्त का राशि नहीं मिला है, तो उनको भी पैसा मिल पाएगा डीबीटी के माध्यम से। क्योंकि डीबीटी में क्या होता है कि सिर्फ आपका आधार कार्ड से, किससे, सिर्फ आपका आधार कार्ड से पैसा भेजा जाता है, और जिस वक्त पैसा भेजा जाता है उसी वक्त आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच भी जाता है। भले आपका अकाउंट नंबर गलत हो, एक IFSC कोड गलत हो, या फिर आपका होल्ड लगा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका डीबीटी चालू है तो आपके बैंक खाते तक सफलतापूर्वक जिस वक्त सरकार भेजेगी उसी वक्त तुरंत आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगी। तो बस इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, ये निर्देश लिया है कि सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा। तो इससे बहुत सारे लाभुकों को बेनिफिट और फ़ायदा देखने को मिलेगा।
तो इसलिए आपको डीबीटी ऑन करवा लेना है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सरकारी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है या फिर कोई और बैंक है, बस आपका डीबीटी चालू होना चाहिए अगर 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का जितना भी किस्त जारी होगा उसका लाभ यदि आपको चाहिए तो। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 6वीं किस्त में ऐसा है तो बिल्कुल नहीं, उसके आगे भी सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा, इसलिए आपको डीबीटी जरूर से चालू करवाना होगा। चलिए आगे का अपडेट यहाँ पर देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं डियर कस्टमर डीबीटी MMMSY। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका पैसा डीबीटी के माध्यम से ही आया है और मुख्यमंत्री मैया समान योजना, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना का ही पैसा है। झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 2500 रुपये क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है @SBI और यहाँ पर आपको डेट दिया गया है। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, जैसे कि पैसा डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से। और यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की ही पैसा है और इनका 2500 रुपये आया हुआ है, क्योंकि इनको 5 किस्त तक की राशि सफलतापूर्वक मिल गया है इसलिए। और खुद मेरे रिलेटिव में भी पैसा आ गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं गढ़वा जिला से हूँ, तो गढ़वा जिला में भी पैसा आना शुरू हो गया है। अगर आप भी गढ़वा जिला से हैं तो आपको भी कभी भी किसी भी वक्त पैसा मिल सकता है 25 जनवरी के पहले, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला प्रूफ दिखा दिया। हालांकि अभी बात करते हैं जो बहुत ही कम माताओं को 6वीं किस्त की राशि मिली हुई है। बड़े स्तर पर अभी पैसा नहीं भेजा गया है, तो बड़े स्तर पर भेजा जाएगा तो सभी माताओं को मिल जाएगा पैसा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जिला में अब आएगा पैसा, तो कौन कौन से जिला में पैसा आएगा और कौन कौन से जिला में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आपका रांची जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम जिला हो गया, पूर्वी सिंहभूम जिला हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, आपका गढ़वा जिला हो गया। और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं खुद गढ़वा जिला से हूँ और गढ़वा जिला में पैसा आना शुरू हो गया है, मेरे रिलेटिव में भी आ गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे देखिए इसके बाद आपका पलामू जिला हो गया, लातेहार जिला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, दुमका जिला हो गया, साथ में आपका जामताड़ा जिला हो गया और गुमला जिला हो गया। तो इन सभी जिलों में जितना भी जिला का नाम आप लोग देख पा रहे हैं, तो इन सभी जिलों में ट्रायल के रूप में पैसा भेजना शुरू हो गया है, पैसा मिलना शुरू हो गया है और बहुत जल्द सभी माताओं बहनों के खाते में भी पैसा पहुँच जाएगा। जिनको 5 किस्त का नहीं मिला है तो उनको दोनों किस्त का मिल जाएगा 2500 प्लस 2500, और जिनको मिल गया है उनका तो 2500 आएगा ही और आना शुरू भी हो गया है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बाकी के जिले बच गए उनका क्या, जो बाकी के जिले हैं उनमें कब पैसा आएगा। तो देखिए बाकी के जितने भी जिले बच जाते हैं तो उनमें भी बहुत जल्द पैसा आना शुरू हो जाएगा। इनमें डलाना शुरू हो गया है, कल या फिर परसों से उन जिलों में भी पैसा डलाना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बाकी के जिलों में पैसा डलाना शुरू होगा तो हमारे पास अपडेट जरूर आएगी, और जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और आपका जो भी समस्या परेशानी हो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ माताओं बहनों को तो 6वीं किस्त की राशि मिल गई, तो बाकी सब माताओं बहनों को कब तक मिल जाएगी राशि, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा 6वीं किस्त का पैसा आने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हर एक बात को समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 6वीं किस्त की राशि का पैसा आने में कितना समय लगेगा। देखिए जो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की पहली किस्त की राशि है, ये 18 अगस्त से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर डलाना शुरू हुआ था और लगभग 5 दिनों तक पैसा डलाया। और इसमें माफ़ कीजिए यहाँ पर दिनों में लिख रहा हूँ, लगभग 5 दिनों तक पैसा डलाया और 1,000 रुपये सभी को मिला। इसके बाद दूसरा किस्त की राशि डलाया आपका 13 सितंबर से। कब से शुरू हुआ था, 13 सितंबर से डलाना शुरू हुआ था, और इसमें लगभग 10 दिनों तक, कितने दिनों तक, 10 दिनों तक पैसा डलाया और इसमें भी 1,000 रुपये सभी को मिला। और दूसरा किस्त की राशि कर्मा पर्व के समय, यानी कि करवा पर्व के शुभ अवसर पर मिला था। इसके बाद आपका देखिए जो तीसरा किस्त की राशि है, तो तीसरा किस्त की राशि कब से मिलना शुरू हुआ था और कब तक मिला था, तो तीसरा किस्त की राशि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी माताओं बहनों को 8 अक्टूबर से मिलना शुरू हुआ था और इसमें भी 1,000 रुपये सभी माताओं बहनों को मिला था। और लगभग इसमें 15 दिनों का समय लगा था। कितने दिनों का, 15 दिनों का समय लगा था, क्योंकि इसमें कुछ छुट्टियाँ भी हो गई थी इसीलिए। इसके बाद देखिए फिर आपका चौथा किस्त का राशि डलाया 11 नवंबर से, क्योंकि 13 नवंबर से आपका चुनाव होने वाला था और इसमें भी 1,000 रुपये सभी माताओं बहनों को मिला। बात करते हैं आपका चौथा किस्त का, तो चौथा किस्त का राशि बहुत ही कम दिनों में भेज दिया गया था, ठीक है।
5 से 6 दिनों में आपका चौथा किस्त राशि भेज दिया गया था, क्योंकि उस समय इलेक्शन था, चुनाव था, इसीलिए। ठीक है, तो आचार संहिता भी लगा हुआ था, तो सिर्फ उन्हीं लाभुकों को पैसा भेजना था जिनको कि पूर्व के किस्त का पैसा मिल चुका, सिर्फ उन्हीं को भेजा गया था, इसीलिए चौथा किस्त राशि बहुत ही जल्द भेज दिया गया था। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में आपका 5वां किस्त राशि भेजा गया। कौन सा? 5वीं किस्त की राशि आपका भेजा गया, जो कि शुरू कब से हुआ था? तो देखिए 26 और 27 दिसंबर 2 दिन पैसा डलाया और फिर बीच में बंद हो गया, और फिर 4 जनवरी से डलाना शुरू हुआ। तो 4 जनवरी और 5 जनवरी को ट्रायल के रूप में पैसा डलाया, और फिर 6 जनवरी को राजधानी रांची में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कार्यक्रम के द्वारा सभी मतावर्ण के खाते में 25-25 रुपया भेजे थे। तो आपके भी बैंक खाते में 5वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई होगी। अब हम लोग मेन आते हैं कि 6वीं किस्त कब से कब तक भेजा जाएगा। तो देखिए, जो 6वीं किस्त का 25-25 रुपया है, इसका ट्रायल शुरू हो गया। ठीक है, इसका जो ट्रायल है, ट्रायल का पैसा डलाना शुरू हो गया है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर पैसा डलाना होता है तो उसके पूर्व में ही ट्रायल के रूप में पैसा भेजना शुरू हो जाता है। तो इसका ट्रायल का पैसा डलाना शुरू हो गया है, और यहाँ पर बहुत जल्द, यानी कि लगभग बोल सकते हैं 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर आप सभी मतावर्ण के खाते में 6वीं किस्त की राशि 25-2500, और जिनका 5वीं किस्त का नहीं प्राप्त हुआ है तो उनका 5वीं किस्त का 2500 प्लस 6वीं किस्त का 2500, तो दोनों मिलाकर के 5000 रुपये आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए 25 जनवरी से पहले सभी मतावर्ण के खाते में पैसा भेजना है 6वीं किस्त का, और ट्रायल शुरू भी हो गया है। तो यहाँ पर सभी मतावरणों को 25 जनवरी से पहले मिल भी जाएगा पैसा। लेकिन अगर कुछ गिने चुने लाभुक बच जाते हैं तो भी मतलब आपको चिंतित होने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी किस्त का पैसा आप लोग देखिएगा तो डराने में समय लगता ही है। तो 10 दिनों तक आपको इंतजार कर लेना है, और अभी से ट्रायल शुरू हो गया है, अभी से पैसा आना शुरू हो गया है। आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं क्या है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग आगे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि अभी न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो वो न्यूज़पेपर में इसी पोर्टल के बारे में, इसी वेबसाइट के बारे में बात हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पोर्टल पर आने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ नहीं, सिंपली आप लोग गूगल पर जाइए और वहां पर जाकर के टाइप कीजिएगा mmsy.jharkhand.gov.in, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड.gov.in, ये है इसका पूरा मतलब। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, सारा कार्य इसी वेबसाइट के माध्यम से होता है। तो देखिए, जो भी अपडेट न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक टोल फ्री नंबर मिल गया है, तो इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग कॉल करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आपका कोई भी शिकायत है मैया योजना से संबंधित, तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक कीजिए, जो मैं यहाँ पर घेरा कर रहा हूँ, और इस पर क्लिक करके आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए शिकायत की स्थिति, मतलब आप लोग कोई शिकायत करते हैं तो फिर आपका शिकायत सरकार के द्वारा देखा गया या फिर नहीं, आपके शिकायत पर कार्य किया जा रहा है या फिर नहीं, आप लोग को यहीं से ये भी पता चल जाएगा। और नीचे आइएगा तो इस वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है, बहुत ही मतलब अच्छा बना दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लाभुकों को अब यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन पात्र महिला है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 18 से 50 वर्ष की पात्र महिला, और 15 तारीख हर महीने संवितरण तिथि 2500 समान राशि, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को 2500 रुपये समान राशि आपको मिलेगा। यहाँ पर यह भी बता दिया गया। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जरूरी सूचना दिया गया है। ठीक है, जरूरी जानकारी। तो क्या जरूरी जानकारी है? तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा घर घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपको मैया सम्मान योजना के कोई भी फॉर्म चाहिए तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर जो सहायिका है आपके घर घर जाके ये फॉर्म देंगे। और अगर आपके घर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उनसे संपर्क करके ये वाला फॉर्म ले सकते हैं निःशुल्क, कोई भी पैसा वैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत तरह की जानकारियाँ दी गई है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट पर सबसे बड़ी अपडेट ये किया गया है कि किनको लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, यहाँ पर ये बता दिया गया। ठीक है, किनको लाभ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि झारखंड के निवासी, यानी कि जिनको भी मैया योजना का लाभ चाहिए तो झारखंड के निवासी होना चाहिए। दूसरा कि उनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तीसरा कि उनका
खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, मतलब कि उनका डीबीटी चालू होना चाहिए और सिंगल खाता होना चाहिए, यानी कि सिंगल अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा, माफ कीजिए, चौथा, जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना होगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ ये बता दिया गया कि देखिए, दिसंबर तक जितना भी किस्त का जारी किया गया, दिसंबर तक 5 किस्त तक की राशि जारी की गई है, तो उसमें अगर आपका बैंक खाता से आधार नहीं जुड़ा हुआ है तब भी आपको लाभ मिल गया होगा। लेकिन अगर आपको 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का किस्त की राशि चाहिए तो फिर आपको ऐसी स्थिति में यहाँ पर आधार को जरूर जुड़वाना होगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे यहाँ पर देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के राशन कार्ड परिवार हरा राशन कार्ड, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको मैया योजना का लाभ चाहिए तो फिर आपके पास कोई भी राशन कार्ड होना चाहिए, या तो आपके पास हरा राशन कार्ड हो, चाहे पीला राशन कार्ड हो, या फिर गुलाबी राशन कार्ड हो, या फिर सफ़ेद राशन कार्ड हो, कोई भी राशन कार्ड हो, आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी शर्तें हैं अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ उठाना है तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी बता दिया, जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया कि 6वीं किस्त का पैसा भेजना शुरू हो गया है, 6वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो गया। लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से जिले में पैसा अभी आ रहा है, बाकी के जिले में कब आएगा, 6वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों को कब तक मिल जाएगा, हर एक जानकारी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।